नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो जो विषय है वो बहुत ही आपके लिए मतलब ज़रूरी विषय है। विषय तो सारे ज़रूरी होते हैं और इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और हो सकता है कि इस वजह से भी लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हों, जो कि कई बार बड़े बूढ़े जो हैं बता के नहीं जाते कई बार, और या जो बच्चे हैं वो उनकी सुनना नहीं चाहते उस तरीके से। नहीं तो जो समझदार लोग हैं उनके पास, सबके पास पता है इस विद्या का। तो ये जो माता है खादराबाती कालका की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो उनका विवरण है ये उनका है। खादराबाद में जो कालका है ये उनका है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग कहीं पे जैसे 10-5 लोग थे वो भगत टाइप के, उसमें बुजुर्ग भी थे। तो वो सारे बात कर रहे थे, तो खादराबाती कालका के विषय में बात चल रही थी। तो कि इस तरीके से ये है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, उस तरीके से बातें हो रही थी। और वो करीब करीब जो थे वो सारे मतलब निम्न श्रेणी के थे, मतलब छोटी मोटी नौकरी वाले लोग थे। ये जो बात बता रहा हूँ मैं ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि वो सारे ही निम्न कोटि के थे, मतलब अपना गुजारा चला रहे थे उस तरीके के थे। कम से कम ये 10-12 जो भगत थे, 15 बुजुर्ग भी थे उसमें, और सब तरीके के थे। और अधिकतर उसमें ज़्यादातर उम्रदार लोग ही थे, और आजकल के जैसे भगत हैं लड़के इस तरीके के नहीं थे। तो बातें कर रहे थे उस तरीके से बात हो रही थी। तो हमने भी उसमें ध्यान लगाया, बातों में सुनी इस तरीके से उनकी। तो उसमें कुछ गुरु भी थे मतलब, तो बातें उनकी सुनी। अब क्या होता है कि एक दफ़ा जो असली बात बता रहा हूँ वो ये है कि जिनकी मैं बता रहा हूँ वो बड़े जाने माने थे, मतलब कहने का मतलब बहुत जानकार थे इस चीज़ के, और काफ़ी लोग उनको जानते थे। और मतलब कहने का मतलब उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे उस तरीके से, वो प्यार मोहब्बत से ही बात करते थे वो जो भगत थे और जो जानकार थे। तो वो इतने बड़े जानकार थे, शब्दों के जानकार थे, ये उनकी बात है। तो जब इस चीज़ का उन्होंने ही पता निकाला सबसे पहली बार, मतलब कि इस तरीके से ये है, तो क्या होता है कि जो खादराबाद की कालका है, जो माता खादराबाद की कालका है, और आप लोग देखते होंगे कि लोग इनका जो भी भेंट पूजा दे रहे हैं, मतलब मीठे मीठे के अलावा दे रहे हैं उनका। तो हम जो आम लोग हैं, बहुत सारी जो कास्ट हैं वो इनका जो मतलब वो देता है, जैसे सुअर का बच्चा बच्ची, इस तरीके की चीज़ें देते हैं लोग, आम लोग जो कि 20 साल से दे रहे हैं, और तब भी उनका उस तरीके से भला नहीं हो रहा। ये मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल पेटेंट बात है ये मानना पड़ेगा। हमने तो जब कोई कहता है कि भाई ये चीज़ ऐसे है, और जब हम उसको सोचते हैं, मनन करते हैं, और जब रिजल्ट देखते हैं कि यार इसमें सच्चाई है कि नहीं है, और अगर सच्चाई लगती है तो फिर मानना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको मानना पड़ेगा। तो ये जो बात थी, जो एक समाज है ज़्यादातर वो इसी को कर रहे हैं, और आपने देखा होगा उनमें से आधे से ज़्यादा मतलब गरीबी में ही जी रहे हैं, मतलब टाइम पास कर रहे हैं उस तरीके से, मतलब कोई अच्छी बात नहीं हो पाई उनके साथ, मतलब ज़्यादातर परेशानी भी है, और आत्मा परमात्मा का भी खेल उनके साथ चलता है। इनमें बहुत सारे लोग हैं, पर मैं खादराबाद के लिए विशेष बोल रहा हूँ, जो खादराबाद की मानता को पूछते भी हैं। क्यों? क्योंकि इन पर प्रसन्न नहीं हो पाती वो उस तरीके से, और वो करते रहते हैं दबा दब, मतलब बुलाते रहते हैं, आती रहती है, ये करा वो करा, क्योंकि वो माता से पूछ ही नहीं पाते असली बात तो, क्योंकि जिस पर सच्ची आएगी वही बताएगा कि हाँ ऐसे। तो ये किसी और उसकी बात है, वो भी खादराबाद की कालका को बहुत मानते थे, और वो अलग समुदाय के थे, कहने का मतलब जनरल कैटेगरी के थे वो, जैसे जनरल होते हैं हम उस तरीके। जनरल का मतलब अलग होता है, और SC ST के अलग होते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, ये बताना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि वो कौन लोग थे जिन पे शक्ति साधन माता खादराबाद का है। तब कि आपको ये पता लगाना चाहिए कि खादराबादी काल का बहुत सारी कौमों में है ये, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आप हो कि ये है, ये बताना ज़रूरी है। तो वो जनरल कैटेगरी के थे, मतलब तो उच्च वर्ण हो गया, मतलब कैटेगरी जनरल अलग हो जाती है। तो ये मानना पड़ेगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, उच्च वर्ण और इस तरीके का वर्ण। तो इस तरीके से तो वो इतने मतलब इसकी माता के, हमने एक बात हुई तो जो हमारे गुरुजी थे वो भी बहुत खोजा करते थे, और हम भी बहुत खोजते हैं उनको देखा देखी।
वो जब तक रहे उन्होंने मतलब पूरा इतिहास तक खंगाल दिया। और चंबल घाटी तक में भी आप यकीन नहीं मानोगे, उनसे जब वो थे और जो भगत थे वो भी उनसे हार मान गए लगा लो। उनकी इसी विद्या बैठे बैठे वो एकदम जो उन्होंने कह दी वो थी, मतलब वही बात निकलती थी। कोई आत्मा परमात्मा आ रही हो, आप 100 भगत बैठा दो और वो उन्होंने जो बोल दी कि ये चीज़ है वो है। इस बात को गौतमपुरी में भी काफ़ी लोग मानते हैं, जिनके घर गए थे वो भी मान गए थे। वहाँ चीज़ पता नहीं लग रही थी, एक दफ़ा उन्होंने बताया कि ये माता फूला है आपके घर में, तो वो भी मान गए थे। मेरे को भी उन्होंने फिर बाद में बोला कि भाई जो आपके गुरुदेव हैं उन्होंने एकदम ढूंढ के बता दी, और नहीं निकल नहीं रही थी वो। मतलब कई साल से 3-4 साल तक वो धक्के खाते रहे कुछ आत्मा परमात्मा मान के, और पूरे इलाके में मतलब लगा लो कितने भगत होंगे आते थे उनके पास, और वो खुद भी भगत थे जिनकी बता रहा हूँ, वो तक नहीं निकाल पाए। तो ऐसे मतलब लोग बता रहे हैं कि ऐसे थे पुराने जो लोग थे। तो काफ़ी उम्र थी उनकी, 70 के करीब होगी, 70-75, और सही थे वो, मतलब चलते फिरते थे, बढ़िया थे, जो कि अब नहीं है। तो उन्होंने ही उनसे पूछा, जो जनरल कैटेगरी के थे उनसे बोला, तो उन्होंने बोला अपनी तरफ से, क्योंकि छोटा बन के पूछा जाता है किससे, तो उन्होंने बोला कि जी एक बात बताओ कि खादरपाती काला को हम भी मानते हैं। उन्होंने बोला तो क्या होता है कि जो जनरल कैटेगरी है वो बता देगी ईमानदारी से आपको, ये भी बात है, पर थोड़ी सी मतलब डिस्टेंस बना के बताना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको घर में घुसेड़ के ले जाएंगे वो, ये तो है। तो बदायूं क्षेत्र की बात है ये, तो ये है थोड़ा सा फ़र्क तो है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो फिर उन्होंने बताया, थोड़ा दूर बैठे हुए थे वो कुर्सी पे, तो पूछा उन्होंने, जो मैं बता रहा हूँ जिनकी, वो भी उम्रदार थे और बहुत शरीफ आदमी थे, और तंत्र के वो काफ़ी जानकार थे। तो उन्होंने वहाँ से जानकारी निकाली उनसे, तो उन्होंने बोला कि वो भी उम्रदार थे उनसे भी, जिनकी मैं बता रहा हूँ वो दूसरे जो थे जनरल के, वो भी काफ़ी मतलब वो थे उम्रदार, उनसे भी ज़्यादा मतलब सीनियर थे उम्र में। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने बताया उनको कि भाई जब भी हमारे लोगों में खादराबाद की कालका आती है किसी के भी शीश पे या वैसे भी आती है सवारी, तो हमारे यहाँ बकरा दिया जाता है, ये बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये भी बोला, जबकि उन्हें हमारा नहीं पता था, जो गए थे हमारे गुरुदेव उनका नहीं पता था कि ये कौन सी कास्ट के हैं, अंदाज़ा तभी वो बात कर रहे थे उस तरीके से शायद, तो वहाँ भेद नहीं लगा, क्योंकि वो हमारे जो वो थे पैसा काफ़ी खर्च करते थे, मतलब दुकानों पे जाके, तो लोग समझ जाते थे कि ये भी कोई हाई हाई लोग हैं जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी गाड़ी से आ रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, और इतना मतलब दान दक्षिणा भी करते थे वो, तो वो चौंक जाते थे कि जो, और उस तरीके के लोग दान दक्षिणा कम करते हैं, तो वो सोचते हैं ये भी कोई मतलब टॉप के हैं, मतलब लोग, इस तरीके का उनका व्यवहार था कि 100-200 रुपये चलते चलते किसी को दे देने, दुकान वाले को 20 रुपये फालतू देने 50, तो वो चौंक जाते थे गांव के लोग कि भाई ये तो यार कोई मतलब हस्ती है, इस तरीके से कुछ है। तो ऐसे भ्रम में आके उन्होंने बताया, जब ऐसे बताया तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने इन लोगों का नाम भी लिया, जबकि उन्हें हमारा पता नहीं था, जो हमारे गुरुदेव थे उनका नहीं पता था ये कौन है, पर इज्जत से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह वो समझा रहे थे कि भैया हम तो मना मना के रह गए, जो भी ये लोग आते हैं बाकी के समझ रहे होंगे आप, मैं यहाँ बोलूँ कि उन जनरल वाले ने बोला कि भैया मैं हमने तो 20 बार बताया कि खादराबाद का बकरा ही लगता है, और जो तुम दे रहे हो ये चीज़ें पहले कह रहा मंदिर पे भी करते थे, अब हमने बंद करा दिया इसी मारे, क्योंकि ये माता का तो भोग है ही नहीं जो ये लोग कर रहे हैं। और उनके जो वो थे उन्होंने बोला कि जो उनके गुरु थे, मतलब जब आई थी तो उन्होंने रोका था, जो ये आपको भी पता होगा, तो कि ये उनकी भेंट है, जो ये जो वैसा वाला जानवर, उन्होंने ऐसे बोला कि वैसा वाला जानवर, यानी वो नाम भी नहीं लेते हैं जल्दी ये जनरल लोग, तो अजीब लगता है हर किसी को, जैसे मुसलमान नाम नहीं लेते इसका, इस तरीके से ये लोग भी नहीं लेते जनरल। उन्होंने शॉर्टकट बता दें कि यार ये देखे और यहाँ भ्रष्ट करते हैं काम को, मतलब ख़राब करते हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई इसलिए हमने बंद करा दिया है, क्योंकि हम बकरा देते हैं और हमारी इतनी मतलब मानती है माता बहुत तगड़ी। तब उन्होंने बोला कि इसकी जो भेंट है, जैसे काली कलकत्ते वाली की बकरा है, और ये कामरू कामाख्या का भी बकरा है, वहाँ भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो ये लोग चढ़ा, ऐसे बोला उन्होंने कि यहाँ भी ऐसा जीव जंतु नहीं है कि जिसको ये लोग चढ़ा रहे हैं, ये लोग मतलब चढ़ा रहे हैं, और अब इनको समझाए कौन, समझाओगे तो लड़ने को तैयार हैं, वो ऐसे बोल रहे थे जनरल वाले कि ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं, इनके दिमाग में आएगी नहीं हम क्यों समझाएं। तो अब इसमें जो असली बात थी वो ये थी कि जो बता रहे थे वो वहाँ मतलब भगत थे, और वो खादराबाद में उन्होंने बता रहे थे कि काफ़ी मतलब कुछ जैसे खर्चा पानी भी करा उन्होंने, जैसे मंदिरों में देते हैं दीवार बनाने को, ये करने को वो करने को, उन्होंने भी लगाया था, मतलब संपन्न थे वो, और इतने संपन्न हैं वो कह रहे थे मेरा जो भी कुछ है खादराबादी की माता की कृपा से, जब भी बच्चे अच्छे कुछ होते हैं तो हम लोग इस पे देते हैं, मतलब इस तरीके से कभी
उन्होंने बताया कि कई लोग तो कान काट के भी छोड़ देते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो तब भी मान जाती है मतलब। तो ये लगा लो कि उनकी दुकानें चल रही हैं, उनकी मतलब लगा लो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनकी कंपनियाँ चल रही हैं, वो कितने मतलब हैं, देखो फल रहे हैं ना वो। तो तब हमने सुना उनसे, तो किसी ने बताया कि जिनसे आप बात करो ये बहुत अमीर आदमी है। तब उन्होंने बताया कि मैं जब हम आए थे वो बता रहे थे अपने पुराना कि हम भी ऐसे ही छोटे मोटे थे मतलब, और माता के आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं भगवान की दया से। तो हम इनका दर्शन छोड़ते नहीं, आते रहते मतलब, आते आसपास होंगे, बदायूं के आसपास के ही थे वो कहीं के। तो जो हमारे वो थे गुरुजी से, उन्होंने पूछा था उनसे जो भी उनको जानकारी थी उस क्षेत्र की, हमें तो जानकारी थी नहीं कि बदायूं के आसपास क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने पूरा पूछा, तो उन्होंने बताया था कि भैया मैं बताता हूँ ना, आप भी लोगों को बताओ मतलब इस तरीके से आपके लोगों को। तो हमारे जो थे उन्होंने ही बोला कि भाई ये सही कह रहे हो, आप ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक बात और बोली कि ये लोग जो आपके, उन्होंने बोला कि जो लोग ये, क्योंकि हमें भी वो जनरली समझ रहे होंगे ना उस टाइम, तो उन्होंने बोला भाई इन लोगों को जो समझाना ही बेकार है, क्योंकि अगर आप बनाओगे तो ये अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, ये ऐसे बोला उन्होंने। उनको ऐसा लगा कि ये लोग स्वाद के लिए मतलब इस चीज़ को काट रहे हैं, क्योंकि ये खाते हैं इस चीज़ को, तो ये माता के नाम पे काट रहे हैं, पर माता को लग नहीं रहा है, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो जो थे, जो जिनको पता हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था रास्ते से हमें कि इस तरीके से ऐसे आओ, ऐसे करो, ये करो। तब उन्होंने हमें बताया बाद में, कि हमें बताया कि भाई आगे की ज़िंदगी काटनी है, और अभी तो भाई ज़िंदगी हल्की चल रही है। अब इन्होंने जो बताया तो कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो इस तरीके से बोलते थे, अगर कोई उन्हें समझा रहा है तो वो कहते थे इनके मुंह से भगवान बोल रहा है, ऐसे बोलते थे वो, कि भाई ये बता रहे हैं तो ये हमारा ज्ञान दे रहे हैं हमें, मतलब एक तरीके से कि भगवान बोल रहा है, इनके रूप में आके भगवान बोल रहा है कि हमें ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बोला इस बात को, जो खुद जानकार हैं तंत्र के, वो कह रहे हैं ये हमें ज्ञान दे रहे हैं इस टाइम, और सही दे रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहा है कि हमारी बुद्धि मतलब सही रास्ते पे आए। तो उन्होंने हमसे ही बोला, और भी थे दो चार लोग थे, उनसे बोला कि भैया आप इसको मत करना, तुम अगर इस चीज़ को करते हो तो इनके गुरु के नाम पे करो, मतलब उन्होंने बोला, और इनका मत करो, तुम ये चीज़ मत करो, और तुम बकरा वकरा जब कभी साल में करो, 2 साल में करो, तो बकरा कर दो, तो फिर देखो कि क्या होता है, कुछ तरक्की होती है कि नहीं होती। तो इस तरीके से तो ये बोल दिया उन्होंने। दो चार लोग थे उसमें, कुछ थे, तो जिनमें से कुछ लोगों का आप यकीन नहीं मानोगे कि जिन उनकी बात मान गए, मतलब उनकी जो बात मान गए, और कि हाँ जी, क्योंकि जो बकरा करेंगे तो उसको आप कहीं भी कर सकते हो और खा सकते हो और किसी को खिला भी सकते हो, है ना, और आपका घर भी सही रहता है, साफ़ सुथरा सा महसूस होता है। कहने का मतलब ये आपने महसूस करा होगा, और इस चीज़ को करोगे तो आपको दुबका चोरी करोगे अगर आप फ्लैट में कहीं रह रहे हो, तो इस तरीके से होता है। और आप खोल के करोगे तो फिर आपका तो सबको पता लग जाएगा, कि तो मतलब फ़र्क वाली बात आ जाती है। तो जिन लोगों ने करा था, दिल्ली में हैं वो, और उनके फ्लैट हो गए आज लगा लो द्वारका में, जो उनकी बात मान गए। अब वो कभी करते हैं 2 साल 2-4 साल में, कोई बच्चा उच्चा हुआ, कोई शादी हुई कुछ, तब करते हैं भाई। वो और तो कोई काम करते नहीं, वो भगत हैं नहीं वो लोग, खाली थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं। और खादराबाद का उन्होंने कह दिया कि हम तो बकरा करेंगे भाई, चाहे 10 साल में एक बार करें, और बाकी मीठी पूजा करेंगे। तो वो पनप रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है। तो इसलिए मेरे को उन्होंने बोला था बहुत साल पहले, फिर मैंने कहा क्यों बताएं किसी को, ये वाली बात बतानी क्या ज़रूरत है किसी को। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा यार बता दो भाई, जो मानेंगे तो ठीक है, नहीं माने तो वो भी ठीक है भाई, अपनी अपनी करेंगे तो अपनी करो भाई। जो उन्होंने बताया था हमारे गुरुदेव, हम तो उस पर अडिग हैं, और आगे भी इसी तरीके से चलते रहेंगे, और भगवान की दया से 2 रोटी सही खा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए उन्होंने बताया, तो मैंने कहा हो सकता है बहुत सौ को पता ना हो, अगर वो भी इस तरीके से करें तो हो सकता है उनको फ़ायदा हो, पहले करके तो देखें, समझ में आए तो किसी अपने बूढ़े बड़े बूढ़े से पूछें, कोई गांव देहात में बुजुर्ग हो उनसे पूछें कि भाई ऐसी कहीं से खबर आई है तो क्या ये सच है कि झूठ है। तो इसलिए मेरी बातों को भी सच ना माने, आप खुद उसको रिहर्सल करके देखें, कि जैसे सबल सिंह उनका बकरा भी चलता है, ये भी चलता है, तो ऐसे इनका भी करके देखें आप अपने हिसाब से। वो आपके ऊपर है, इसमें मैं या मेरा चैनल ये नहीं कहता कि आप ये करो, वो आपकी मर्ज़ी है जो भी है। तो ये ज्ञान था इनका, क्योंकि ये जो माता है ये योगिनी है, ना कि कोई वैसी देवी आसो मेहतरानी की तरह या फूला माता की तरह, कोई वाल्मीकि समाज की नहीं है ये योगिनी है, जैसे सिद्ध होती है, जैसे नैना योगिनी है, इस तरीके की हैं। तो जब इस तरीके की हैं तो इनका खाना भी अलग होगा, ये भी आपको माननी पड़ेगी। तो इसलिए ये मेरे को थोड़ा सा बताना था, दिल में आ गया, मैंने कहा ये भी बताएं, जो राज की बात है। तो आपने सुना और अच्छा लगा, और आप समझेंगे, इसके ऊपर मनन करें पहले, आप इसके ऊपर 1 दिन 2 दिन सोचें कि ये बात क्या निकल रही आ रही है। तो अगर आपकी समझ में आ रही है तो ठीक है, बाकी आपका अपना विवेक है इस पर।
तो जो गुरुओं की वाणी थी वो मैंने आपसे बोल दी है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को पता लगे, और कुछ और जानकारी लेनी तो कमेंट्स करें। क्योंकि जो वो थे बता रहा हूँ जिनकी उन्होंने बोला था कि ये जो इनका गुरु था वो लेता था, तो उसकी जान बचाने के लिए माता ने कह दिया था लोगों से, मतलब कि वो चीज़ दिखा दी थी। माता खादराबाद की कालका ने टोकरी के अंदर ये चीज़ दिखा दी थी, तो लोग समझ गए कि भाई उनका गुरु ये चीज़ खाता है, इसलिए हमसे छुप गए, इसमें छुपा रखी है इसने, तो वो बच गई थी जान, इसलिए माता ने वो करा था, ना कि अपना भोजन दिखाया था उन्होंने। पर लोगों की समझ में मतलब फेर पड़ गया, और जो बड़े जो अलग लोग थे, जनरल लोग, वो समझ गए कि माता का भोग अलग है और ये उनके सेवक का भोग है, तो माता का भोग देते हैं डायरेक्ट, ना कि सेवक का। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा इसके लिए।